दोस्तों जो आपका एमपीपीएससी का रिजल्ट आया था, आपको पता होगा, मैंने एक आपको वीडियो भी बनाया था उसके रिगार्डिंग। उसी के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। एमपीपीएससी 2023 का जो आपका प्री का रिजल्ट है, उस पे जो खतरा है आपको वो मंडरा रहा है। किस तरीके से आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। हुआ क्या है कि जो मैंने आपको कल पटवारी का बताया था कि जो पटवारी का एग्जाम है उसमें धांधलेबाजी के कारण लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। अब उसी के कारण, उसी के मद्देनजर रखते हुए एक आपकी अपडेट आई है एमपीपीएससी 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए हुआ क्या है। देखिए जो एमपीपीएससी का प्री का जो रिजल्ट है उस पर खतरा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो धूल झोंक रहा है आयोग। अब जो एमपीपीएससी का रिजल्ट था, आपको पता है मध्य प्रदेश में ये जो पटवारी हुआ था उसके लिए भी दिक्कत आया था। अब ये जो प्री का रिजल्ट है उसमें भी दिक्कत, क्योंकि देखिए आयोग जो है ना आपका, जो उसका आयोग है आपका एमपीपीएससी वाला, उसने बहुत तरीके से ये सोचा है कि हम मतलब कि कुल मिला के बच्चों की जो हित में चीजें होंगी वो हम लोग नहीं करेंगे, है ना। अगर अगर आप देखोगे पटवारी का रिजल्ट हो गया, मैंने कल या परसों एक वीडियो भी बनाया था, हमने देखा होगा किस तरीके से पटवारी का जो रिजल्ट है उसके लिए अभी भी जिन लोगों को एमपीपीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता थी, उन लोगों को पटवारी के जो नियुक्ति पत्र देने के आदेश कर दिए थे। अब यही पीसीएस जो आपका 2023 का रिजल्ट था उस पर खतरा मंडरा रहा है। अब ये उसने याचिका करता है, उम्मीदवारों को तो हाईकोर्ट ने तत्काल मेंस के लिए फॉर्म भरने का ऑर्डर दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि देखो, जब कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस के फॉर्म भरिए प्री का रिजल्ट आने के बाद। साथ ही ये कहा था कि सुनवाई के बाद कोर्ट तारीख बढ़ाने के आदेश दे सकती है। अब क्या है, प्री का रिजल्ट तो हो गया, मेंस के फॉर्म भी भरने को आदेश दे दिए, लेकिन हो सकता है कि सुनवाई के बाद कोर्ट तारीख आगे बढ़ा दे इसकी। अब जो उम्मीदवार इसी तरीके के परेशान हैं और कोर्ट नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी आदेश हो सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से तो हाईकोर्ट में कोई हर कोई नहीं आ सकता। कोई 200 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 300 किलोमीटर, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो इसी तरीके की ये सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो आयोग है आपका वो धूल झोंक रहा है। कुल मिला के उनको पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि जो आपका रिजल्ट आया है, जिस तरीके से परीक्षा हुई है और जिस तरीके से उम्मीदवार चुन के आए हैं, वो पूरी तरह क्या है, बिल्कुल आपके नॉर्मल है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपका ये अपडेट आपके सामने मैं लेके आया था। अब देखिए दोस्तों, होगा क्या, या तो ये होगा कि देखिए निरस्त तो नहीं होगा, पूरा निरस्त हो सकता है, लेकिन हाँ जो मेंस के फॉर्म भरे गए थे या जो भी कुछ हुआ था, अब आगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन अभी तक ये अपडेट है कि हाई कोर्ट ने कुल मिला के एक फटकार सी लगाई है, या ये कह सकते हैं आप लोग कि जो आपका आयोग है उसके बारे में ये बोला है कि मतलब इतना ज्यादा वो रिलैक्सेबल नहीं करेगा। बस कुल मिला के क्या है कि भैया आयोग पे भरोसा नहीं है। वैसे ही पटवारी के केस में आपको पता ये हुआ था, और अब देखिए पीसीएस का जो 2023 वाला है उसके केस में आपको ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या हो सकता है, अब वो ये आगे जाके, अब वो ये मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी रिगार्डिंग बस इसी छोटी सी न्यूज थी, मैं आपको देना चाह रहा था। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो धूल झोंक रहा है आयोग, अब आयोग इन मामले में क्या सफाई देता है, या मेंस के फॉर्म जो है, मेंस के एग्जाम भी होना है। देखिए मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा ये बहुत ही ज्यादा पैमाने में ये फैली हुई है, चाहे पटवारी देख लो, चाहे एमपीपीएससी प्री देख लो। अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।